नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। राइट फंडामेंटल मूल अधिकार लोगों को सबसे पहले कब दिए गए और वर्तमान के संदर्भ में मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या है, उनका प्रभाव किस तरह से ये सकारात्मक है या नकारात्मक है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि मूल अधिकार सबसे पहले कब दिए गए। तो दोस्तों 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का सम्राट था। इंग्लैंड का सम्राट था जॉन। इंग्लैंड के सम्राट जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए और ये अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित साक्ष्य हमें मिलता है 1215 ईस्वी। उसके बाद 1689 ईस्वी में अमेरिकी संविधान के द्वारा, जो अमेरिका था उसके द्वारा एक बिल लाया गया जिसका नाम था बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स में मूल अधिकारों की घोषणा की गई। 1789 में फ्रांस देश के द्वारा, क्योंकि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस की क्रांति के समय जब बास्तिल दुर्ग का पतन हुआ, टेनिस कोर्ट की शपथ हुई, उस समय 1789 में फ्रांस के द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए। 1791 में अमेरिकी संविधान के द्वारा, अमेरिका के द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार व स्वतंत्रताएं दी गई। तो यह बात हुई विश्व स्तर पर राइट फंडामेंटल की क्या विशेषताएं थी, किस तरह से इनकी मांग की गई और इसे किस तरह से लोगों को प्रदान किए गए। अब बात आती है कि भारत के संदर्भ में मूल अधिकार हमें कब मिले और इनकी मांग सबसे पहले कब की गई। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक पेश किया गया और जब स्वराज्य विधेयक आया, इस विधेयक में नागरिकों के लिए मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम की गई। तो भारत में आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग कब की गई, तो सर्वप्रथम 1895 में स्वराज्य विधेयक में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद 1928 में एक समिति बनती है जिसका नाम था नेहरू समिति, यानी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट आई। उस नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? कराची अधिवेशन हुआ और इस कराची अधिवेशन में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग की गई। कराची अधिवेशन में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग की गई। उसके बाद भारतीय जो संविधान था, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया। जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मूल अधिकार की घोषणा हो गई, मांग हो गई। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित थे। अमेरिका के जो बिल था मूल अधिकारों से संबंधित, बिल ऑफ राइट्स से भारतीय मूल अधिकार प्रभावित थे। यानी भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए थे। अब
इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 अधिकार दिए गए थे। कितने अधिकार दिए गए थे? 7 मूल अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। अब इनके संदर्भ में एक समिति बनी जिसका नाम था सरदार पटेल। सरदार पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों के लिए एक समिति बनी और मूल अधिकारों से संबंधित जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक मूल अधिकार उप समिति का गठन किया गया। तो ये थी मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहां से आया और इनका प्रभाव भारतीय संविधान पर क्या पड़ा। तो सरदार पटेल समिति जो गठन किया गया वो मूल अधिकारों से संबंधित थी और मूल अधिकारों के लिए वो एक उप समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रभावित थे। उसके बाद बात आती है कि जो मूल अधिकार थे वो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दर्शाए गए हैं। यानी इनका भारतीय संविधान में उल्लेख है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब बात आती है कि मूल अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं? तो दोस्तों सबसे पहले अपन आते हैं पहली विशेषता, मूल अधिकार वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य है, यानी इनका अगर उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो ये वाद योग्य है, वाद योग्य है, यानी इन्हें हम न्याय योग्य भी बोल सकते हैं। मूल अधिकार कैसे हैं? तो ये वाद योग्य है। ठीक है दोस्तों। दूसरी इनकी विशेषता आती है कि मूल अधिकारों की जो प्रकृति है, इनकी प्रकृति सकारात्मक व नकारात्मक है। कैसी है? आपसे पूछे कि मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, तो इनकी प्रकृति भारतीय संविधान के संदर्भ में सकारात्मक व नकारात्मक है। सकारात्मक कैसे है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं, क्योंकि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों के विरुद्ध दिए जाते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों के विरुद्ध दिए जाते हैं। जैसे नागरिकों के विरुद्ध जो अधिकार है वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो नागरिकों के विरुद्ध दिए गए, और ऐसे कुछ एक ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध दिए गए। जैसे अनुच्छेद आर्टिकल 19, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 19, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 25 और 26 ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए, राज्य के विरुद्ध दिए गए। जबकि आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 ये नागरिकों के विरुद्ध दिए गए, नागरिकों के विरुद्ध दिए गए। अब कुछ एक ऐसे अधिकार हैं जिसे मूल अधिकार असीमित नहीं है। मूल अधिकार कैसे हैं? मूल अधिकार सीमित है। मूल अधिकार क्या है? सीमित है। इसका संदर्भ यह है, इसका मतलब यह है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यानी अनुच्छेद 352 की घोषणा होती है, 352 आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात लागू होता है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये मूल अधिकार क्या है?
सीमित है, न कि असीमित। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होगी मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि की और इसकी विशेषताओं की। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन कौन कौन से मूल अधिकार है इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।